क्या आपको भी ओवर थिंकिंग की समस्या है? क्या आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं? क्या आप भी अक्सर खुद को एक ही बात पर घंटों सोचते हुए पाते हैं? पास्ट की घटनाओं को बार बार रिप्ले करना, क्यों मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, या फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये सवाल आपके दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं? फ्यूचर को लेकर चिंता, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या आपको स्लीपलेस नाइट्स देती है? कभी छोटी छोटी बातों पर अटक जाना, जैसे किसी बहस का हर शब्द याद करके एनालिसिस करना और ये सोचना कि गलत कौन था या मुझे क्या कहना चाहिए था, ये सब आपके दिमाग को थका देता है। सोचने का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे एक भारी बोझ तले दबा हो। रिसर्च कहता है कि ओवर थिंकिंग आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार ओवर थिंकिंग आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ा देता है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कमज़ोर कर सकता है और आपको प्रोडक्टिविटी में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स को अपनाकर ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने दिमाग को फिर से फ्री और रिलैक्स्ड बना सकते हैं। चलिए आज जानते हैं वो तरीके जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद एम क्वाड्री है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। पिछले 20 सालों में मैंने एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हजारों लोगों की मदद की है। आज हम समझेंगे ओवर थिंकिंग के 5 मुख्य कारण, ओवर थिंकिंग के 5 बड़े प्रभाव और ओवर थिंकिंग को रोकने के 15 प्रैक्टिकल और ईजी टिप्स। अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है और इसे दूर करने की ज़रूरत क्यों है। अब चलिए समझते हैं कि ओवर थिंकिंग के 5 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ताकि हम इसे गहराई से समझ सकें और इससे निपटने का सही तरीका ढूंढ सकें। शुरू करते हैं फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन से। बहुत लोग डिसीजंस लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। ये डर आपको बार बार अपने ऑप्शंस को ओवर थिंक करने पर मजबूर करता है, जिससे आप किसी फैसले तक पहुंच ही नहीं पाते। हर डिसीजन के बारे में यह सोचना कि गलत हुआ तो क्या होगा न सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस को कम करता है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस पर भी बुरा असर डालता है। धीरे धीरे यह हेजिटेशन आपकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को भी रोकने लगता है। 2. परफेक्शनिज्म। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश आपके दिमाग पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालती है। जब चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती तो आप खुद को बार बार ब्लेम करते हैं। 3. पास्ट रिग्रेट्स। बीते हुए समय में हुई गलतियों या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को लेकर रिग्रेट करना और यह सोचना कि काश मैंने ऐसा किया होता, आपको ओवर थिंकिंग की ओर धकेलता है। 4. फ्यूचर एंजाइटी। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी तक हुई भी नहीं हैं, जैसे क्या होगा अगर मगर वाली सोच। ये ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस और अनईजी बनाए रखती है। आप छोटी से छोटी बात जैसे कल का मीटिंग आउटकम या कोई फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह चिंता ना केवल आपके प्रेजेंट को एंजॉय करने से रोकती है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ और फोकस पर भी बुरा असर डालती है। 5. ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से घेर लिया है। इतनी सारी जानकारी आपके दिमाग को प्रोसेस करने में मुश्किल खड़ी कर देती है। अब जब हमने ओवर थिंकिंग के 5 प्रमुख कारणों को समझ लिया है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके 5 बड़े प्रभावों की। ये प्रभाव न केवल हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, बल्कि हमारी डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस को भी प्रभावित करते हैं। आइए इन प्रभावों को डिटेल में समझते हैं। ओवर थिंकिंग के 5 बड़े प्रभाव। 1. डिसीजन मेकिंग में दिक्कत। ओवर थिंकिंग के कारण आपको डिसीजंस लेना मुश्किल लगता है। आप छोटी छोटी चीज़ों जैसे क्या पहनना है या क्या खाना है के लिए भी घंटों सोचते रहते हैं। यह एक्सेसिव सोचना न सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है, बल्कि आपको मेंटली ड्रेन्ड और अनश्योर महसूस करवाता है। बड़ी डिसीजंस जैसे करियर या रिलेशनशिप से जुड़ी बातें और भी चैलेंजिंग लगने लगती हैं, जिससे आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपने गोल्स अचीव करने में स्ट्रगल करते हैं। 2. मेंटल एग्जॉस्शन और स्ट्रेस। जब दिमाग हर समय सोच में लगा रहे तो वो थक जाता है। ये स्ट्रेस का कारण बनता है, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी खत्म होने लगती है। 3. प्रोडक्टिविटी में गिरावट। ओवर थिंकिंग से आपका फोकस खत्म हो जाता है। जब आप किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाते तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली कम हो जाती है। 4. इंसोम्निया।
ओवरथिंकिंग के कारण आप रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि आपका दिमाग लगातार अलग अलग सिनेरियोस के बारे में सोचता रहता है। हर छोटी बात, जैसे कल का इंपॉर्टेंट मीटिंग या पास्ट की कोई गलती, बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। इस वजह से आपका दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता और आप थकावट और इरिटेशन के साथ सुबह उठते हैं। ये क्रॉनिक स्लीप लॉस आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आप इंसोम्निया को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। 5. नेगेटिव इमोशंस का विकास। ओवरथिंकिंग के चलते आपका दिमाग बार बार नेगेटिव आउटकम्स पर फोकस करता है। इससे आप उदास और हताश महसूस करते हैं। अब जब हमने ओवरथिंकिंग के 5 मेन कारण और 5 प्रमुख प्रभावों को समझ लिया है, तो चलिए अब जानते हैं कि इसे रोकने के लिए 15 प्रैक्टिकल और आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज न केवल आपको ओवरथिंकिंग से बचाएंगी, बल्कि आपके मेंटल पीस और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं ओवरथिंकिंग को रोकने के 15 आसान तरीके। 1. स्टार्ट जर्नलिंग। अगर आप बार बार एक ही बात पर सोच रहे हैं तो उसे लिखना शुरू करें। अपने थॉट्स को कागज पर लिखने से आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उनकी गहराई को समझने में मदद मिलती है। जर्नलिंग न सिर्फ आपको क्लैरिटी देता है, बल्कि आपके दिमाग को हल्का और शांत अनुभव करवाता है। यह प्रैक्टिस आपको अपनी चिंताओं और इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद कर सकती है, जिससे आप फोकस्ड और रिलैक्स्ड फील करते हैं। 2. गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप एंग्शियस महसूस करें तो 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। यह एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। 3. छोटे डिसीजंस तुरंत लें। छोटे छोटे डिसीजंस जैसे आज क्या पहनना है या खाने में क्या बनाना है के लिए टाइम लिमिट सेट करना शुरू करें। इसके लिए अपने दिमाग में एक डेडलाइन बनाएं, जैसे 5 मिनट के अंदर डिसीजन फाइनलाइज कर लेना है। यह प्रैक्टिस न सिर्फ आपका समय बचाएगी, बल्कि आपको ओवरथिंकिंग से भी बचाएगी। जब आप स्मॉल डिसीजंस जल्दी लेते हैं तो आपका फोकस और एनर्जी बड़े और इम्पॉर्टेंट काम पर लगता है, जिससे आप अपनी डेली लाइफ को इफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं। 4. वर्तमान में जिएं। ओवरथिंकिंग अक्सर पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज की वजह से होता है। अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने की आदत डालें। 5. कंफर्ट जोन से बाहर आएं। ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ता है जब आप एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचते रहते हैं। इसलिए जिस चीज को लेकर आप परेशान हैं, उस पर तुरंत एक छोटा स्टेप लेने की कोशिश करें। जैसे अगर आप किसी से बात करने को लेकर घबरा रहे हैं, तो पहले एक मैसेज या कॉल शुरू करें। एक्शन लेने से आपका फोकस अननेसेसरी थॉट्स से हटकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप अपनी हेजिटेशन को ओवरकम करते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। 6. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 7. फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज हों। एक्सरसाइज और योगा आपके दिमाग को रिलैक्स करने के साथ साथ डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करने में मदद करते हैं। रोजाना 20 मिनट की वॉक आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती है। 8. सोशल मीडिया और ओवर इंफॉर्मेशन से बचें। सोशल मीडिया और इंटरनेट का एक्सेसिव यूज आपके दिमाग पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड डाल सकता है, जो आपकी एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को और बढ़ाता है। हर वक्त स्क्रॉलिंग करना या अननेसेसरी कंटेंट देखना आपके माइंड को रेस्टलेस और डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। इसलिए अपने डेली यूसेज के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें, जैसे दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे यूज करना। अनफॉलो करें उन अकाउंट्स को जो आपको स्ट्रेस देते हैं और अपने फोकस को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर शिफ्ट करें। ये छोटी हैबिट आपकी मेंटल क्लैरिटी और पीस के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। 9. नेचर में समय बिताएं। प्रकृति के पास रहने से आपका दिमाग नेचुरली शांत होता है। सुबह 20 से 30 मिनट पार्क में जाएं या गार्डनिंग करें। 10. वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचें। जिस बात को लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, उसके वर्स्ट केस सिनेरियो पर विचार करें। इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी चिंता कितनी जायज है। 11. छोटे छोटे गोल्स सेट करें। अगर आपका कोई बड़ा गोल है तो उसे छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करना शुरू करें। जैसे अगर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले रिसर्च, फिर ड्राफ्टिंग और फिर फाइनलाइजिंग जैसे स्टेप्स बनाएं। हर स्टेप को कंप्लीट करने पर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, जो आपको अगले स्टेप के लिए मोटिवेटेड रखेगा। ये अप्रोच न सिर्फ आपके काम को मैनेजेबल बनाता है, बल्कि आपकी ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम करता है। 12. ट्रस्टेड फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात करें।
अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, इससे आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। 13, अपने इनर क्रिटिक को शांत करें। हर वक्त अपने आप को जज करना और मिस्टेक्स के लिए ब्लेम करना आपकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा हर्ट करता है। इसलिए अपने इनर क्रिटिक को शांत करना ज़रूरी है। अपनी मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, न कि फेलियर की तरह। जैसे अगर आपने किसी काम में गलती की है तो उससे सीखें और आगे इम्प्रूव करने पर फोकस करें। खुद के साथ दोस्ती करें और अपने लिए वही कंपैशन दिखाएं जो आप अपने किसी क्लोज दोस्त के लिए रखते हैं। यह सेल्फ काइंडनेस आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पीसफुल बनाएगी। 14, बोर्डम को एक्सेप्ट करें। ओवर थिंकिंग बोर्डम से भी आता है। जब आप खाली समय में कुछ न करने से घबराते हैं तो सोचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम को एंजॉय करना सीखें। 15, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो थेरेपिस्ट से सलाह लें। ओवर थिंकिंग को रोकने का सही तरीका। ओवर थिंकिंग एक आदत है जिसे आप धीरे धीरे बदल सकते हैं। इन 15 टिप्स को अपनी लाइफ में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका दिमाग शांत और फोकस्ड रहने लगता है। क्या आप इनमें से कोई टेक्निक आजमाने वाले हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। खुश रहें और रिलैक्स्ड रहें।